अब ये 2500 रुपया दे करके मैंने अपने पैसा पे किया हूँ, मैंने अब सफाई करवाई हूँ। देखिए इस तरह से जो पानी आपको नज़र आ रहा है, सीवर का पानी, जल भराव, वो हर घर के सामने है। और इधर ये कैमरा देखिए, ये कैमरामैन दिखाए, ये घर है और घर के ठीक बाहर सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। अब बीजेपी की सरकार आ गई, अब भी कोई सुनवाई नहीं है रही, तो वो कब करेंगे सुनवाई? कब उनका वो निकलेगा कि भाई अब चलो हम सीवर डाल देते? नहीं, ये सीवर अब के नहीं है, 2007 के डले हुए हैं। अब देखिए मैं यहाँ के विधायक कैलाश गहलोत को कॉल करूँगा, ऑन कैमरा आपको दिखाएंगे वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। इसकी सफाई होनी चाहिए, हमारी सुनाई हो, हम जहाँ भी जाए हमारी सुनाई हो। हम कंप्लेंट करें, बंदा आकर देखा कि भाई यहाँ पे ये काम हो रहा है, कोई आकर देखता ही नहीं है। वोट मांगने के आए थे, गली में कर निकल जाए, मैंने उनको भी दिखाया था पकड़ के, मैंने कि भैया ये ठीक करवाओ पहले, तब बोले कि बीजेपी ये जिताओ तब हम ये काम। साफ करो, साफ करो, गलियों के सीवर साफ करो, साफ करो, कैलाश गहलोत काम करो, काम करो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली की राजनगर में मौजूद हैं, पार्ट 2 गली नंबर 5 जी ब्लॉक में, जहां की जनता, जहां की महिलाएं, यहां का जो सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम, उससे बेहद परेशान हैं। ये आप महिलाएं देख रही हैं, जो आसपास घर आपको नज़र आ रहे हैं उनमें ये महिलाएं रहती हैं और इनके घर के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह का सीवर का पानी भरा हुआ है। कैमरामैन इधर दिखाए, और ये जो सीवर का पानी आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा है, और इस पानी के अंदर न जाने कितनी बीमारियां हैं, कितने मच्छर मलेरिया पनप रहे हैं, कितनी बीमारियां पनप रही हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ नए विधायक चुने गए हैं कैलाश गहलोत, वो चुनाव से पहले तो ज़रूर आए थे वोट मांगने, लेकिन उसके बाद आज तक वो यहाँ नज़र नहीं आए, कोई सुध लेने नहीं आए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वर्ष 2007 की सीवर की लाइन डली हुई है और जो सीवरेज सिस्टम है वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है, पूरी तरह से ठसाठस भरा हुआ है, जिसके चलते इनके घरों के अंदर सीवर का पानी भर रहा है। कई बार ये शिकायत दे चुके हैं प्रशासन में, विधायक के दफ्तर में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लिहाजा इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है और लगातार ये कह रहे हैं कि इस सीवरेज सिस्टम को साफ़ कराया जाए। और लगातार जो बच्चे यहाँ रहते हैं, महिला रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, किस तरह से बदबू के बीच में इन्हें रहना पड़ता है, बच्चे बाहर नहीं निकल पाते, इसकी ये स्थिति। और सिर्फ यही गली नहीं है, इसके आसपास की जितनी गलियां हैं, सभी गलियों के अंदर सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है, पूरी तरह से जाम है। राजनगर पार्ट 2 नियर डीडीए पार्क, गली नंबर 5। क्या समस्या है? ये पानी की समस्या है। क्या समस्या है? सीवर की समस्या है। पूरा भरा पड़ा है, घरों में पानी जा रहा है, कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनाई नहीं करता है। कितनी बार कंप्लेंट की? मैं कम से कम 2-3 बार तो मैं हो आई, और हर लेडीज कंप्लेंट करके आ रही है, कोई फायदा नहीं है। गहलोत। पूरा नाम बताओ विधायक का। कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत। तो कैलाश गहलोत आए हैं चुनाव के बाद? नहीं आया, नहीं आया। वोट मांगने आए थे? आए थे वोट मांगने, नहीं। लेकिन यहाँ पर बच्चों को खेलना भी इतना दुश्वार हो रहा है, बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं यहाँ गली में। सारी जगह ये गली भरी हुई है, पीछे वाली गली भरी हुई है। अभी से नहीं, इन्होंने तो 2-3 दिन पहले भी कंप्लेंट करवाई थी, लेकिन उसका कुछ भी वो इग्नोर मार देते हैं वो लोग। कब से भरी हुई? कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत हो गया, 1-1.5 महीना हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें गली में बच्चे भी बाहर नहीं निकल कर खेल सकते हैं। इसकी सफाई होनी चाहिए, हमारी सुनाई हो, हम जहाँ भी जाए हमारी सुनाई हो। हम कंप्लेंट करें, बंदा आकर देखा कि भाई यहाँ पे ये काम हो रहा है, कोई आकर देखता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं कोई सुनता ही नहीं है। कितनी बार कंप्लेंट करी है, क्या कहेंगे? कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं? मैं तो आज ही कर चुकी हूँ, बच्चों ने भी की है, अभी ये सामने भैया ने की है, हमारे जी जोशी जी ने, इन्होंने की है, इसने अभी की है, लड़की ने, ठीक है, आपका सबने नाम की क्या है। है? सावित्री। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत कितनी बार दिक्कत हो कंप्लेंट रही की? क्या कहना है, चाहिए? बदबू भी आती है घर के अंदर और मच्छर पैदा हो रहे हैं खूब। इससे मतलब ये है कि साफ सफाई कर दें तो सही है। तो जो गहलोत साहब हैं वो आए हैं कभी यहाँ पे जायजा लेने? कभी नहीं है, कभी तो आई नहीं इधर, मैंने देखा नहीं भी। आए हैं। और चुनाव के वक्त आए थे? हाँ वैसे आते चुनाव के वक्त वोट तो देने उन्होंने आते बहुत हैं। वादे करे थे कि ऐसा नहीं होगा। ये साहब ये पानी परमानेंट भरा हुआ है 1 महीने से, अच्छा। और मतलब इसको कोई ना तो खोलता है ना और कुछ, चाहे कहीं भी कह लो, मैं साफ बता दूँ। और ये परमानेंट भरा है, और मतलब कहते हैं कोई आता ही देखता ही नहीं, जब मतलब कहे किसको। क्या अपील करना चाहेंगे आप प्रशासन से? मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा इनको खोल दिया जाए और कभी भी ना भरे।
ये करूँगा। कंप्लेंट वगैरह कितनी बार कर चुके हैं आप? तो साहब मैंने कंप्लेंट अब की बार नहीं करी है, इससे पहले हजारों कंप्लेंट गली कर, वाले मोहल्ले वाले गली वाले तो रोज ही ना कर रहे हैं सर। रोज कंप्लेंट कर हाँ जी। बहुत ज़्यादा है। ये देखो सामने ढक्कन टूटा पड़ा है, कब से इसमें बच्चे गिरते रहते हैं, कूड़ा भी भरा पड़ा है, मच्छर पैदा है रे, और गेट हम तो खोलते ही नहीं है, बदबू इतनी जाती है बहुत ज़्यादा। सामने आ रहा है दरवाजे के, तो ढक्कन भी नहीं साबुत डाल के जाते। टूट गया तो वो टूटा ही पड़ा है। अब कोई भी आता है इंसान, लाइट चली जाती है खम्भे की तो उससे दिखाई नहीं देता, धम देसी ना गड्ढे में गिरते हैं आके। वोट मांगने के आए थे, गली में कर निकल जाए, मैंने उनको भी दिखाया था पकड़ के, मैंने कि भैया ये ठीक करवाओ पहले, तब बोले कि बीजेपी ये जिताओ तब हम ये काम करवाएंगे। अब बीजेपी की सरकार आ गई, अब भी कोई सुनवाई नहीं है रही, तो वो कब करेंगे सुनवाई? कब उनका वो निकलेगा कि भाई अब चलो हम सीवर डाल देते? नहीं, ये सीवर अब के नहीं है, 2007 के डले हुए हैं, 2007 के डले हुए सीवर, तो ना तो सफाई कराते हैं वे। अब 2007 से तो लगा लो कितने साल है कि छोटे छोटे सीवर है वो भर चुके हैं। वो पानी आता है, गवर्नमेंट देती है, वो सब यहाँ तक तो आ जाता होगा कि नहीं आता, ये वहाँ तक आता है, पेड़ तक। अच्छा अच्छा। आगे पानी नहीं आता, हम कहाँ से लाएं वो पानी? पीने वाला पानी ना? पीने वाला पानी। और वो सर आएगा तो सुबह अगर मैं आपको बाल्टी भर के दिखाऊं तो निरा कीच, वो कहाँ से आता है हमें नहीं मालूम, शिवरों का है। देखिए इस तरह से जो पानी आपको नज़र आ रहा है, सीवर का पानी, जल भराव, वो हर घर के सामने है। और इधर ये कैमरा देखिए, ये कैमरामैन दिखाए, ये घर है और घर के ठीक बाहर सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, बीमारियां पनप रही हैं, बीमारियां तैर रही हैं। और गेट देखिए, घर का गेट यहाँ पर है। अब सोचिए बच्चे कैसे बाहर निकलते होंगे, जो महिलाएँ हैं वो कैसे बाहर निकलेंगी। ये बुरी हालत आपको राजधानी दिल्ली में नज़र आ रही है, राजनगर विधानसभा में। इससे पहले 20 जून थे, उस वक्त भी ये शिकायत थी जब हम आए थे कवरेज करने के लिए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी को इस उम्मीद से चुना गया कि अच्छी सड़कें होंगी, अच्छी सीवरेज व्यवस्था होगी, उसके बाद भी तस्वीर बदलती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए, ये सीवरेज व्यवस्था है, अंदर पूरा जाम है, ठसाठस भरा हुआ है सीवर। और सीवर का ढक्कन बदलने के लिए कई बार कंप्लेंट की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसकी शिकायत आप दे चुके हैं पहले? हाँ जी, हाँ जी। क्या जवाब मिलता है जब शिकायत देते हैं? बस कोई आया ही नहीं है। अच्छा। वो कहते हैं आ जाएगा, आता कोई नहीं है। इससे तो चोट भी लगती होगी, एक्सीडेंट भी होते होंगे। बिल्कुल, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, आके धम देसी ना गिरते हैं इसी में आके। हाँ, कई बार स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं आके। हाँ, चोट भी लग गई है इसमें गिर के, स्कूटी के साथ हमारे बच्चे तो और गिर गए थे। कैमरामैन के पैरों के पास ये सीवर का ढक्कन है जो पूरी तरह से नीचे होते हैं। कितने बाइक स्कूटी वाले गिरते हैं, कितने लोग चोटिल होते हैं, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इसके साथ ही आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। सीवर का अगला पिट है और ऊपर देखिए किस तरह से सीवर का पानी तैर रहा है। जिस पानी को सीवर लाइन के अंदर होना चाहिए, सीवरों के अंदर होना चाहिए, वो पानी सड़क के ऊपर तैर रहा है। मकान यहाँ पर लोगों ने बनाए हुए हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है इस उम्मीद से कि सरकार अच्छा काम करेगी, प्रशासन अच्छा काम करेगा, विधायक जो बीजेपी के नए आएंगे वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से दयनीय जिंदगी यहाँ की जनता जी रही है। ये हमारे घर के सामने है और ये भरा ही हुआ है, साल से ज़्यादा हो गया ये भरा ही हुआ है। आप ये बताइए, जो नेता हैं, नए विधायक हैं, वो कभी आए हैं, मिले हैं आप? यहाँ कोई नहीं आया। और जो अगर हम कंप्लेन भी कराते हैं, वो इसको सीवर का ढक्कन खोलते हैं, डंडा लगा के चले जाते हैं। हमने खाली नहीं हुआ, कहता गाड़ी लाएंगे, अभी तक गाड़ी नहीं आई है इनकी। ये देखिए, ये मकान है और मकान के कोने पर जो ये पिट है, ये देखिए किस तरह से ठसाठा भरा हुआ है। अब ज़रा सोचिए, ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, कोई किसी ने बनाई है, खून पसीने की मेहनत से ये प्रॉपर्टी बनाई गई। उसके घर की जड़ों के अंदर ये पानी घुस रहा होगा। न सिर्फ नींव कमज़ोर हो रही होगी, बल्कि बच्चे बीमारियों के बीच जी रहे हैं। अब ये देखिए, ये दूसरी गली है जी ब्लॉक की, राजनगर की। यहाँ आप तस्वीरें देखिए, नीचे की तरफ कैमरामैन से कहूँगा दिखाए। ये सीवरेज व्यवस्था है, पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। सीवर का गंदा पानी सड़कों के ऊपर तैर रहा है, लोगों के मकानों में घुस रहा है और लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो सामूहिक रूप से देखिए किस तरह से कंप्लेंट कर रहे हैं अपने विधायक की, दिल्ली सरकार की। इन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी को हाल ही में चुना, ये सोचकर कि इनकी समस्याओं का हल किया जाएगा, दिल्ली में तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, विकास होगा, सीवरेज व्यवस्था अच्छी होगी, सड़कें सुधरेंगी। लेकिन नई सरकार बनने के बाद भी कहीं ना कहीं तस्वीरें वैसी की वैसी ही नज़र आ रही हैं। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं।
क्या कहना चाहोगे आज ये जो तस्वीरें आपकी गलियों में नजर आ रही ये तो इनके घर के सामने ये की तो हमारे है। घर के सामने है, सारा गंद भर जाता है यहाँ पे। है आगे क्या करोगे आप अगर सही नहीं होती है? अब क्या हम धरने में बैठ जाएंगे। धरने में बैठोगे? हाँ, क्योंकि हम लोग शिकायत कर करके बहुत परेशान हो गए ना। हमारा यहाँ से निकलना भी बहुत दुश्वार हो चुका है। पहले तो अभी तो ये गली चलने लायक हो गई है ना। इससे पहले हम लोग पीछे वाली गली में जाते, पीछे वाली गली से जाते थे। ये गली तो पूरी भरी हुई थी। ये गली हमेशा भरी रहती है। अब ये 2500 रुपया दे करके मैंने अपने पैसा पे किया हूँ। मैंने अब सफाई करवाई हूँ। 2 बार गया हूँ उनके पास, मगर कोई सुनवाई नहीं, कोई आया नहीं। तो 2500 तो बीजेपी कह रही थी आपको देने के लिए। मेरे तो दे ना दे कोई बात नहीं, मेरी सफाई तो कम से कम करवा दे। उनको पैसे से हमें कोई मतलब नहीं, मगर हमें सफाई से मतलब है। तो बताइए घर के आगे इतनी पानी भरेगा, मैं किस तरह से निकलेंगे, आएंगे और जाएंगे? कम से कम अपने बच्चों को सोचेंगे ना, अपने परिवार के लिए तो सोचेंगे। कम से कम उनके पास जाते हैं कि जिताएं अपनी उम्मीद से कि वो हमको करेंगे, तो वो कर ही नहीं रहे तो क्या फायदा हमको करने के। आपका क्या नाम है? हमारा उर्मिला। ये आपके घर के सामने कब से भरा हुआ है सीवर का पानी? ये हम 3 साल से परेशान हैं। और आप बीजेपी का नाम ले रहे हो। बीजेपी तो आ जाइए दिल्ली में। पहले तो यहाँ झाड़ू वाला था, आम पार्टी ने कोई सुधार नहीं किया। वो तो कल आई है, अब वो उसको भी तो समय चाहिए ना सुधारने के लिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या मांग करना चाहेंगे? आप हमारी तो यही उम्मीद है, आप कंप्लेंट करेंगे तो भाई मतलब करेंगे ही वो। अब विधायक कौन है यहाँ के आपके यहाँ से? कैलाश गहलोत। हाँ, वो कभी आए हैं जीतने के बाद? नहीं अभी तो नहीं आए हैं। और हमने अभी कंप्लेंट यहाँ सीवर की डाली नहीं है, इस चैम्बर की डाली थी। तो चैम्बर के लिए आए हैं साफ करने के लिए। परेशानी होती है बच्चों को? ये तो बिल बहुत होती है। ये यहाँ से लेके वहाँ तक ये तो पूरा भरा रहता था, अब तो फिर भी साफ है ये। बारिश के टाइम पे और भर जाता होगा? हाँ, बारिश के टाइम पे बिल्कुल भर जाता है। चैम्बर के लिए हमने कंप्लेंट की थी तो वो आए थे, देख के परसों परले दिन चले गए। उन्होंने बोला कि सीवर भरा है। अभी हमने कंप्लेंट डालेंगे तो आएंगे वो। तो बिल्कुल कंप्लेंट डाली जाती है, अधिकारी आते हैं, देखते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। कोई टिकाऊ काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप नीचे आइए, एक बार नीचे आओ। क्या नाम है आपका? ये पानी कब से भरा है? ये बहुत हो गया, टाइम हो गया इसको। टाइम हो गया? हाँ। कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, बदबू आ रही है और अंदर मच्छर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो एमएलए हैं आपके वो आए हैं, कभी देखते हैं? कहीं कभी कभी देखते हैं और देख के ऐसे चले जाते हैं। तो देखिए, विजवासन विधानसभा के राजनगर में हम लोग मौजूद हैं और राजनगर की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है। हालांकि दोष देना बीजेपी को सही नहीं रहेगा। यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक लंबे समय से रहे हैं, हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी के विधायक आए हैं, लेकिन इससे हटकर जो तस्वीरें हैं वो आपको साफ तौर पर नज़र आ रही है। जो सीवर का गंदा पानी सीवर के अंदर होना चाहिए, सीवर लाइन के अंदर होना चाहिए, वो सड़कों के ऊपर बह रहा है और न जाने कितनी तरह की बीमारियां, कितने तरह के मच्छर, मलेरिया इसके अंदर पनप रहे होंगे। यहाँ बुजुर्ग भी रहते हैं, महिलाएँ भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं और लगातार इन लोगों का कहना है कि शिकायतें दे रहे हैं दफ्तरों में, प्रशासन के पास लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, लेकिन समाधान इन्हें कुछ नहीं मिलता। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम शिवांश। बदबू आती है इसमें? हाँ, यहाँ पे हमें खेलने में बहुत दिक्कत होती है। क्रिकेट क्या क्या दिक्कत होती है बताओ? जैसे बॉल नाली में चले जाती है तो उठाने में बदबू आती है उससे। अच्छा। और तो फिर यहाँ पे ऐसे पूरा कीचड़ कीचड़ से लग जाता है, फिर खेलने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, तो आप चाहते हो कि जल्दी से सही हो जाए? हाँ। क्या नाम है बेटा? दिव्यांश। कितनी प्रॉब्लम होती है? पानी गंदा भरा हुआ है, बहुत दिक्कत होती है। खेल वेल नहीं पाते हो? खेल नहीं पाते हो? नहीं, खेलते हैं तो बॉल नाली में चल जाती है। बदबू भी आती होगी? बदबू आता है इसमें? बहुत आती है बदबू। अच्छा। और ये बदबू आता है? बदबू तो आता है। और ये बॉल नीचे गाड़ी के नीचे चली जाती है नाली, फिर हम निकाल भी नहीं पाते। बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के लिए भी। बच्चों की बॉल चली जाती है, वो निकाल नहीं पाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बच्चे, जो ज़िंदगी बच्चों की होनी चाहिए, जो माहौल होना चाहिए, वो यहाँ बच्चों को मिल नहीं पा रहा है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी प्रशासन इस पर काम करता है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।